हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश समाधान में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक एवरेज का नया टॉपिक जो आने वाली परीक्षाओं में आपको डेफिनेट पूछा ही जाएगा और पूछा ही जाता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, स्टेट लेवल का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो। एवरेज से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं बेसिक से एवरेज को स्टार्ट कराऊंगा और कंटिन्यूटी इसकी इजी मॉडरेट मॉडरेट और हाई मॉडरेट सारे मॉडरेट के लेवल क्वेश्चनों को सॉल्व करा दूंगा। कुछ समय में हम आईसीआरए के एक मैराथन लेके आएंगे जिसमें मोस्टली आपके 90% क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे, एग्जाम में डेफिनेट है, क्योंकि आईसीआरए ने बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन पेपर बनाया था मैथ का। सब बच्चों की मैथ में पता चल गया था किस टाइप से मैथ होती है। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज एवरेज कुछ नहीं होता। एवरेज होता है, एक एवरेज का मतलब एक मीन वैल्यू, एक बीच की वैल्यू, उसको एवरेज कहते हैं। तो एवरेज की एक ट्रिक होती है, एवरेज बराबर होता है यानी कि औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या। क्या होता है? योग बट्टे संख्या। क्या होता है बेटा? योग बट्टे संख्या, यानी कि जितने भी लोग हैं, जैसे कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 30 साल का, कोई 40 साल का है, उन सबको सम कर दो और जितने लोग हैं उनका उसमें डिवाइड कर दो, वो एवरेज निकल जाता है। जैसे आज मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ, कल मैं 20 रुपए कमाने लगा, कल 50, परसों 1 लाख 2 लाख हो गए, तो एक महीने में रोज प्रतिदिन कितने रुपए कमाए मैंने, तो उसका टोटल का सम कर देंगे और पर डे से इसमें डिवाइड दे देंगे। जैसे कोई मैंने मैच खेला, इस मैच में मैंने 10 रन बनाए, इस मैच में 120 मार दिए, 200 मार दिए, 300 मार दिए, मगर एक एवरेज लेगा आता है। एक एवरेज लेगा था, वो पर पारी का एवरेज होता है, हर पारी में आप कितने कितने रन बना रहे हो। तो कुछ नहीं है प्यारे दोस्तों, औसत बराबर होता है योग बट्टे संख्या, यानी कि सम अपॉन नंबर ऑफ डिजिट। कोई डाउट? अब आपको आते हैं हम क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन क्या है? जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, 7 क्रमांक संख्याओं का औसत कितना है? 20। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है प्यारे बच्चों, 7 क्रमांक सम संख्याओं का औसत। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है 7 क्रमांक विषम संख्याओं का। तो कोई डाउट टेंशन मत लेना, बिना सॉल्व करे आंसर होगा, डेफिनेट है। आपको क्या करना है, 7 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 20 है। तो मैंने आपको बताया था क्रमागत क्या होती है, क्रम से आने वाली चीज, जैसे 1 2 3 4 जो चीज क्रम से चल रही है उसको क्रमागत कहेंगे, और जो क्रम से उसे अक्रमागत कहेंगे। हमें तो क्रमागत पता करनी है। औसत का मतलब होता है एक मीन वैल्यू, एक बीच की वैल्यू, वो कितना दे रखा है? 20। तो इस टोटल कितनी है? 7 है ना, तो टोटल 7 बनानी है, तो ये बीच वाली वैल्यू 20 हो गई, तो इधर कितनी होगी बेटा? 19। इधर कितनी होगी? 18। इधर कितनी होगी? 17। ठीक है प्यारे बच्चों, 21, 22 और 23। अब टोटल 7 क्रमांक होगी नहीं होगी? गिनो, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और सबका जो औसत कितना है? वो 20 है। तो कह रहा है इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी कौन सी प्यारे बच्चों? 23। इसका आंसर कितना आएगा हमारा? बी। इसका आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी एग्जाम में इंपोर्टेंट है। वो क्या है प्यारे बच्चों? वो ये है, 3 के प्रथम 5 विषम गुणकों का औसत क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल ओवर 3। तो क्वेश्चन 3 के 5 विषम गुणज, गुणज 3 का बड़ा किसी को पता है? सबको पता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तीन। पर इसमें क्या कर रहा है, 3 के पहले 5 विषम, तो 3 है तो लेंगे नहीं, सम हो जाएगा। 9, 12 तो लेंगे नहीं, 15, 18 नहीं लेंगे, 21 और 24 नहीं लेंगे, 27। कितने हो गए? 3 के 5 विषम गुणज कितने हो गए? 1 2 3 4 5 का औसत पूछ रहा है। ये भी एसएससी ने पूछा है। इन सबको जोड़ देंगे और कितने हैं ये? 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे देंगे, क्या निकल के आएगा? औसत। क्या निकल के आएगा प्यारे बच्चों? औसत। तो जोड़ लो, 9 3 12, 12 और 15 27, 27 और 27 54। 54 और 21 कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 54 और 21 क्या होते हैं? कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 75। 75/3, तो इससे काट देंगे, कितना आ जाएगा? 25। इसका नहीं, सॉरी सॉरी, 5 का 5 से काटेंगे ना, 5 से कितनी बार कटेगा? 15 बार। तो इसका आंसर कितना आएगा? सी। कोई डाउट? एवरेज मैंने आपको समझा दिया, सबको सम करना है, उसमें जितना ही नंबर ऑफ डिजिट्स है इसे डिवाइड कर देना है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं आ रहा? वहीं की वहीं क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ये भी प्रथम 5 अभाज्य, प्रथम 5 अभाज्य। तो अभाज्य क्या होती है? अभाज्य संख्या क्या होती है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या जो होती हैं जो खुद से डिवाइड जाती हैं, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो खुद से ही डिवाइड जाती हैं। तो अभाज्य का मतलब ये है, एक तो 2 होती है अभाज्य संख्या, एक 3 होती है, इनमें खुद से डिवाइड जाएगा, एक 5 होती है,
एक 7 होती है और एक 11 होती है। 9 नहीं लेंगे बेटा, क्योंकि 9 में तो 3 से जा रहा है। 2 3 5 7 11, इन सबको जोड़ देंगे। औसत पूछ रहा है ना, इन सबको जोड़ देंगे। टोटल कितनी है? 5। जोड़ दो, 5 5 10, 10 और कितना हो गया बेटा? 18। कितना हो जाएगा? 28। 28 अपॉन के 5, 5 25, 5 31। इसका आंसर कितना आएगा? 5.6। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? अब सेकंड स्लाइड पर क्वेश्चन आते हैं हम। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का औसत कितना है? 8। दूसरी 3 संख्याओं का औसत कितना है? 3। सभी 5 संख्या औसत, देखो 2 संख्या है, कोई भी 2 संख्या मान लो, ए और बी का औसत कितना है? 8। तो मैंने बताया था औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टे संख्या। तो योग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 8 गुणा 2, 8 दूनी 16। अब कह रहा है दूसरी 3 संख्या, कोई भी 3, यानी कि सी डी और ई, उनका औसत कितना है? 3। तो 3 गुणा 3, 3 तिया 9। अब कह रहा है सभी 5 संख्या, यानी कि ए बी सी डी और ई, सभी 5 हो गई, तो इनका औसत पूछ रहा है। तो भाई इनको जोड़ेंगे, जो 2 का और जो 3 का कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 25। कितनी है टोटल? 5। तो एवरेज कितना निकल के आएगा बेटा? 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा? सी। कोई डाउट? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, टोटल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, और आपको इजी लग रहे होंगे। अब इसके बाद जैसे ही मॉडरेट उठेंगे, फिर हाई मॉडरेट उठेंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। उस दिक्कत को भी हम सॉल्व करेंगे। हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, सेशंस को लाइक करो, कमेंट करो, कोई डाउट आ रहा है वो पूछो। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मैराथन क्लास आएगी आईसीआरई के जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। टोटल ऑफ हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, हाई लेवल के क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे, ये डेफिनेट है, ये मेरा वादा है। मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के ही मानूंगा। यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से 3 छात्र की उम्र 20 साल की है, ठीक है, और 21 साल के 4 छात्र और 22 साल के 3 छात्र, तो सभी समूह का 3 छात्र कितने के? टोटल 20 साल के हैं। टोटल कितने हैं? 3 वर ऑफ 20 ईयर्स। 3 जो लोग हैं वो कितने के बेटा? 20 साल के हैं। और 21 साल के 4 लोग हैं, 21 साल के 4 लोग हैं, 21 साल के 4 लोग हैं, 21 के, ठीक है प्यारे बच्चों। और 22 साल के 3 लोग हैं, 22 साल के 3 लोग हैं, 22 साल के कितने बेटा? 3 लोग हैं 22 साल के। अब आप ये बताओ, ये प्रत्येक की उम्र है, ये किसकी उम्र है? ये प्रत्येक की उम्र है। 3 साल के 20, तो गुणा कर दिए इसमें 3 का, कितने का? 3 का कितना हो जाएगा? 60। 4 साल के 21 कितना हो जाएगा? 84। 22 साल कितना हो जाएगा? 66। टोटल को सम कर दीजिए, ये हो गया अच्छा 12, 20 और 1 21। अब कितने लोग हो गए बेटा? कितने लोग हो गए? टोटल लोग हो गए 10। तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या बताया था? टोटल में नंबर्स का डिवाइड कर देते हैं, तो कर दो। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 21, जो बी आंसर है। कोई डाउट? कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप बता सकते हैं। अब आपको सेकंड क्वेश्चन आप पे लेकर आते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। एक फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत कितना है? इतना है। और महिला कर्मचारियों का कितना है? इतना है। सभी कर्मचारियों का कितना है? इतना है। अब इसको किस से एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे? इस मेथड से एलिगेशन, कुछ नहीं करना, वहीं के वहीं क्वेश्चन होगा। देखो, एक तो होता है, एक फर्म होती है, उसमें देखो मेल भी होते हैं और फीमेल भी होती है। कोई डाउट बेटा? मेल कितनी दे रखे हैं? 5200, और फीमेल कितनी दे रखी है? 4200। कोई डाउट बेटा? अब दोनों बूथ कितनी दे रखे हैं? 5000। कोई डाउट? जो दोनों होते हैं वो हमेशा बीच में आएंगे। जो मेल है वो मेल के नीचे, फीमेल है फीमेल के नीचे। अब दोनों तो क्या है, या तो इसे इधर खींचेगा इधर के, कुछ नहीं करना। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा? 800। इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा? 200। इससे ये काट दो, ये रेशियो बन गया बेटा। कितना आ गया? 4:1। अब पूछ रहा है महिला कर्मचारी का परसेंटेज बताइए। तो महिला, देखो परसेंटेज आ गया इसमें, महिला कर्मचारी का परसेंटेज। तो महिला कौन सी है? 1, तो 1 ऊपर, टोटल नीचे, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो कितना परसेंटेज महिलाएं? 20%। कितनी परसेंट महिलाएं प्यारे बच्चों? 20%। सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों से भी जोड़ो, जितने भी लोग हैं सबको जोड़ते रहो। इससे मुझे मोटिवेट होना पड़ेगा, और मोटिवेट हुआ तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। इससे मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट, बिल्कुल डिक्टो, कोई डाउट ही नहीं।
सभी कर्मचारियों को से कितना दे रखा है 8,840। सभी अधिकारी कितने दे रखे हैं 15 और शेष कर्मचारी कितने दे रखे हैं 8,000। कितना इजी सा क्वेश्चन है, क्या है इसमें क्या करना है। उनमें से अधिकारियों का परसेंटेज पूछ रहा है। देखो एक कंपनी में ऑफिसर रैंक, ऑफिसर, अरे इस तरह से रेज कर दूं, एक कंपनी में अधिकारी, अधिकारी लिख देता हूं, अधिकारी और कर्मचारी, और कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय लिख दूं, एम्प्लॉय। और दोनों देखो अधिकारी कितने हैं बेटा, अधिकारी दे रखे हैं 15,000 पेमेंट है, और एम्प्लॉयर की कितनी है 8,000 पेमेंट है, और दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 8,840। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। मैंने बताया था रेशियो निकालने के लिए इसको इसमें से माइनस कर दे, इसमें से, तो ये कितना बचा 840 बचे बेटा, और ये कितना बचा बेटा 15,000 में से इसको माइनस कर दो, कितने हजार में से 15,000 में से इसको माइनस कर दो, कितना 8,840 को 0 6 कितना बचा 1 और 6 6160। कोई डाउट प्यारे बच्चों। अब इसको सॉल्व कर लो। क्या पूछ रहा है, उसमें से अधिकारियों का परसेंटेज पूछ रहा है, तो अधिकारी ऊपर टोटल नीचे इंटू 100। कोई डाउट, नो डाउट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, 20 वस्तुओं का जो माध्य है वो 55 है। 20 वस्तुओं का माध्य है वो 55 है। ये दो वस्तुएं 45 और 30 को हटा दिया जाता है तो शेष मदों का नया माध्य क्या होगा। 20 वस्तुओं का माध्य कितना है 55 है, तो मैंने बताया योग निकाल देते हम, बताया था मैंने योग निकालते सबसे पहले। तो 20 गुणा 55 हो गया बेटा, इसका गुणा कर लो, कितना आ गया 1100। अब कह रहा है 45 और 30 को हटा दूं, ये कितने का योग है बेटा 20 का। 45 और 30 को हटा दो भैया, हटाओ, 75 को हटाओ, 5 2 कितना बचा 1,025 बचा, कितने का 20 का। अब कितने बचे बेटा, यहां पर कितने बचे 18 तो बचे, दो लोग तो मैंने निकाल ही दिए, तो कितने बचे 18 बचे। तो औसत निकालने क्या कर दें, इसका इसमें क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो आप डिवाइड करना तो जानते हो, 18 पंजे 90, कितना बचा 12, 18 सिंह 108 56.9। इसका आंसर कितना आएगा 56.9। कोई डाउट प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 20। एक संख्या निकाल दी तो 15 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, योग निकालो। 6 संख्या औसत कितना है 20, तो 6 का योग निकालो बेटा। 6 का योग कितना होगा 20 गुणा 6 यानी कि 6 दूनी 12। एक संख्या निकाल दी जाती है, कितनी संख्या थी 6 थी ना, तो एक निकाल देंगे कितनी रह जाएंगी 5 रह जाएंगी। कॉमन सेंस की बात है भैया। तो 5 का योग कितना हो जाएगा, जब एक संख्या निकाल दी तो औसत कितना हो गया था 15, तो 5 गुणा 15, तो 15 पंजे कितना हो जाएगा 75। तो निकाली की संख्या क्या थी, इसमें कितनी थी बेटा 6 थी, इसमें कितनी है 5 है, तो कितनी निकाली एक ही तो निकाली होगी, तो इसमें से माइनस कर दो, इसमें से कितना बचा हाँ 11 में से 7 गए तो 45 का आंसर कितना आएगा 45। राइट प्यारे बच्चों। एवरेज के क्वेश्चन मुझे लग रहा है प्रीवियस ईयर है सारे, और ये पूछे जाते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद मॉडरेट, उसके बाद हाई मॉडरेट। पूरा एवरेज आपका इस क्लास में हो जाएगा और आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी चीज की। सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, कमेंट बॉक्स में लिखो और सेशन को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन तो है ही है। 64 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 88 है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर लो। शीर्ष 10 का ने औसतन 142 अंक प्राप्त किए, तो शेष छात्रों द्वारा प्राप्त किए अंकों का निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 64 का योग निकालो, मैंने बताया था डायरेक्ट योग निकालते हैं, इसमें कुछ करते ही नहीं है। 64 का योग निकालो, 64 का बेटा योग निकालो, तो योग बराबर क्या होता है औसत गुणा संख्या, ठीक है प्यारे बच्चों। शीर्ष 10 छात्रों का औसत कितना है, इसमें से देखो 10 का योग निकालो भैया, 10 गुणा 142 रेज कर दूं, 10 गुणा 142। कोई डाउट। अब क्या करना है 10 का, अब कह रहा है शेष, अब 64 में से 10 गए तो कितने बचे प्यारे बच्चों 54। अब इसके मल्टीपल कर लो और इसका मल्टीपल कर लो, इसका मल्टीपल तो ये होगा, उसको क्या कर दो माइनस कर देंगे, क्योंकि जब इसमें से इसको घटा रहा हूं तो इसमें से इसको नहीं घटाऊंगा, घटाऊंगा नहीं घटाऊंगा, घटाने के बाद क्या कर देंगे औसत निकालने के लिए 54 से
डिवाइड कर देंगे, वही हमारा आंसर होगा। ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी लोगों को, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है पारियों वाला। पारियों वाला तो क्वेश्चन ज्यादातर पूछा ही जाता है, पारियों वाला क्वेश्चन ज्यादातर पूछा ही जाता है। एक बल्लेबाज का 12वीं पारी, पहले तो ये देखो पारी के लिए कुछ ट्रिक्स लिख लो। देखो औसत बराबर होता है, जो एवरेज आता है, जैसे सचिन का कितना एवरेज चल रहा है, धोनी का कितना एवरेज है, औसत बराबर होता है रन बट्टे पारी, रन बट्टे पारी, यानी कि रन अपॉन इनिंग्स, एवरेज इक्वल टू होता है। और आप बोलोगे कि बॉलर का क्या होगा, तो रन बट्टे विकेट भाई, ठीक है ना, रन बट्टे विकेट। कोई डाउट? तो ऐसी पारी का समझ में आ गया, नोट तो कर लिया होगा सभी लोगों ने। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखो 12 पारियों का एक निश्चित औसत था, हमें पता नहीं है 12 पारियों का निश्चित, तो रन कितने आएंगे, 12x हो जाएंगे। 12 पारियों का औसत निश्चित था तो 12x रन हो गए, क्योंकि रन बराबर क्या होता है, औसत गुणा पारी, तो औसत x था तो रन कितने हो गए, 12x हो गए। अब क्या करना, 13वां मैच और खेला उसने, कितना मैच, कौन सा मैच खेला, 13वां मैच। 13वीं पारी में 96 रन बनाए, कितने रन बनाए, 96 रन बनाए। तो ये टोटल रन हो गए ना बेटा, टोटल रन, तो बट्टे पारी होगी, तो पारी कितनी हो गई, पारी कितनी हो गई, पारी हो गई 13। पहले पारी कितनी थी, 12, एक पारी और खेल ली, कितनी पारी हो गई, 13। तो भाई जब रन ज्यादा बन गए तो एवरेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मेरे पास कोई चीज ज्यादा आ जाती है तो एवरेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कोई भी चीज पास में आए तो एवरेज बढ़ जाता है। तो कितना बढ़ गया बेटा, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया। अब आप तो जानते हो इसके बाद क्या करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 12x 96, 13x प्लस के 65, इसको इधर 96 में से 65 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 31। मर क्या पूछ रहा है, 13वीं पारी का औसत, ना कि 12वीं पारी का। 12वीं पारी का तो मैंने एक्स मानी था, 31 निकला, मगर 13वीं पारी का, तो 13वीं पारी में कितना बढ़ रहा है, 13वीं पारी में 5 बढ़ रहा है, तो 5 इसमें प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 36। इसका आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी। कोई डाउट? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लग रहा है कोई अच्छा ही होगा, हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत कितना है, 15, अंतिम 3 का कितना है, 16, अंतिम, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है ये, लिखना भूल गया मैं, प्रीवियस ईयर है। 4 संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है ए, बी, सी और डी, ठीक है प्यारे बच्चों, 4 संख्या हो सकती हैं, उसमें से पहली तीन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, कितना दे रखा है, पहली तीन ए प्लस बी प्लस सी, 15 45। कोई डाउट? अंतिम तीन कौन सी होंगी बेटा, यही तो होंगी, पहली 3 ये होंगी, अंतिम 3 ये होंगी, तो बी सी प्लस डी कितना हो जाएगी, 16 3 48। कोई डाउट? इसमें से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इसको एरर, ए माइनस डी इजिकल टू माइनस के 3 हो जाएगा, हो या नहीं हो जाएगा। अब कह रहा है अंतिम संख्या 19 है, अंतिम कौन सी संख्या है इसमें भैया, डी, पहली कौन सी है, ए, अंतिम संख्या कितनी है बेटा, 19 है, कितनी है, 19 है, तो माइनस इधर चला गया, तो पहली संख्या कितनी होगी बेटा, 19 माइनस के 3, तो पहली संख्या कितनी आएगी, 16। इसका आंसर कितना आएगा, 16, सी ऑप्शन हमारा आंसर है। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं आ रहा? अगर डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लेके अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से भी शेयर करें, ठीक है ना, और जुड़े रहे हमसे। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम डिक्टो क्वेश्चन है, इसमें तो डायरेक्ट डिनोमिनेट करके दे दिया है, ये तो सीजीएल प्री 2016 का क्वेश्चन है। ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि ए बी सी का औसत 60 है, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 60 हो जाएगा, 20 है तो 3 का मल्टीपल हो गया, ठीक है ना। और बी सी डी बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन है, बी सी डी, देखो घुमा घुमा के देता है, नाम दे दिया उसने, 25 है तो 25 दिया 75 हो गया, माइनस कर दो भाई, माइनस कर दो, तो ए माइनस डी इजिकल टू माइनस के 15। अब डी का मान कितना देगा बेटा, 30, तो यहाँ 30 रख दो, 30 रख दो, ए माइनस 30 इजिकल टू माइनस के 15, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 15। इसका आंसर कितना आएगा, 15, डी आंसर है। कोई डाउट? कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, मैं आईसीआरई की मैराथन क्लास लेकर आऊँगा, उसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 14 क्वेश्चन। 3 संख्या ऐसी हैं कि पहली 2 का औसत 2 है, अंतिम 2 का औसत 3 है, पहली और आखिरी संख्याओं का औसत कितना है, ये, अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 संख्या कौन सी होगी ये बताओ पहले, 3 संख्या कौन सी होंगी, ए
बी और सी, ए बी सी होंगी या एक्स वाई जेड होंगी, पी क्यू आर होंगी, कोई भी कुछ भी, कोई एवरीबॉडी कोई भी संख्या ले सकते हो। इसमें क्या कह रहा है, 3 संख्याओं में पहली 2 यानी कि ए प्लस बी बेटा कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्योंकि योग निकालते तो गुणा कर देते हैं औसत का, कहीं औसत गुणा संख्या। अंतिम दो, अरे क्या हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4, और अंतिम दो मतलब बी और सी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा बेटा, ये 2 का गुणा हो गया। पहली और आखिरी ए और डी, पहली और आखिरी अंतिम 2 ए और सी, सॉरी ए और सी, पहली और आखिरी कितना दे रखा है 4, तो 4 दूनी 8। अब कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा, तो भैया जोड़ दो, भैया बी और सी तो ए और जोड़ दो, तो कितना होगा 2 ए प्लस बी प्लस सी तो हो जाएगा, क्योंकि ए और यहाँ पर 2 है, बी और बी 2 बी, और सी और सी 2 सी। ये कितना हो जाएगा 10 और 8 18, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये तो योग निकल गया हमारा, योग कितना निकला हमारा, योग कितना निकला प्यारे बच्चों, निकला हमारा 9। तो औसत पूछ रहा है, संख्या कितनी है 1 2 3, 3 का इसमें भाग दे दो, तो औसत निकल गया भैया इसका आंसर। इसका आंसर कितना आएगा 3, कोई दिक्कत, इसका आंसर कितना आएगा 3, कोई डाउट। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, नेक्स्ट स्लाइड ये है 11 संख्याओं का जो माध्य है वो 63 है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है। 11 संख्या माध्य 63 है, यदि प्रथम 6 का ये और अंतिम 6 का ये और 8वीं संख्या निकालो। कुछ नहीं मत करना, दिमाग मत मारो, बस ये देखो तो क्वेश्चन क्या है, 11 संख्या को मात्र 63 है, तो 11 का योग निकाल लो भैया। क्या निकाल लो, मैंने बताया था योग निकाल दे, इसमें कुछ नहीं करते। तो 11 गुणा 63, 11 गुणा 63, 11 11 66, 66 3 69, 693। ठीक है प्यारे बच्चों। अब कह रहा है ये तो 11 का हो गया, यदि प्रथम 6 तो 6 का निकाल लो भैया, इसका निकाल लो 6 का, 6 का योग कितना होगा 6 गुणा यानी कि 3 6 36 360। ठीक है प्यारे बच्चों। अंतिम 6 तो अंतिम 6 का निकाल लो भैया, 6 का योग निकाल लो, 6 गुणा 65, 6 पंजे 30, 6 36 और 3 कितना होता है। अब दोनों को सम कर लो, सम कर लेंगे ये और ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 7 705। तो ये कितनी संख्या हो जाएंगी 12। अब एक संख्या पूछ रहा है, ये कितने का है 11 का, एक ये 12 का, तो घटा दो। 750 में से कितना घटा देंगे बच्चों 690, सॉरी 69, 750 में 750 में से 693, इसको माइनस कर दो, कितना बचा 7। इसका आंसर कितना आएगा 57। कोई डाउट प्यारे बच्चों, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए, कोई भी डाउट आ रहा हो तो बताइए। ऐसी वीडियो पाओ आपको, और एक इजी कंटेंट बहुत बेसिक से मैं क्वेश्चनों को करा दूंगा। और ऐसी मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।